तो सबसे पहले ये इंट्राडे स्ट्रेटजी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी वाली है, यानी कि सुपर ट्रेंड और जो है MACD और जो है VWAP से यूज होगा। और इसके लिए सबसे पहले तो मार्केट वोलाटाइल होगी तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। साइड बेस वाले में नहीं, साइड बेस वाले में शॉर्ट सेलिंग करके थीटा डी के ऑन दी मनी का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी इंट्राडे में जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगी तभी काम करेगी। ये साइडवेज मार्केट अगर होगी तो ये स्ट्रेटजी बहुत पैसा बना के नहीं देगी, पर अगर मार्केट वोलेटाइल होगी तो ये स्ट्रेटजी अच्छा पैसा बना के देगी। इनफैक्ट मैं आपको इसमें हैक भी बताऊंगा, जिससे साइडवेज मार्केट में भी अगर ये स्ट्रेटजी या सेटअप बनता हुआ दिखता है तो आप कैसे पैसा बना सकते हो। मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट वोलेटाइल है या साइडवेज है? उसके लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर बोल लीजिए या आप बोल लीजिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसे हम बोलते हैं इंडिया विक्स। आप गूगल पे जाकर इंडिया विक्स लेंगे, आपको इंडिया विक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो अभी एग्जांपल के लिए आपको दिखता है कि इंडिया विक्स चल रहा है लगभग 16 के आसपास, 15.92। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये ज्यादा या कम है? क्या 16 का इंडिया विक्स ज्यादा है या कम है? अब मैं आपको बता देता हूं, जब इंडिया विक्स 20 से नीचे रहता है तो मार्केट कम वोलेटाइल होती है, और 20 से ऊपर रहता है तो मार्केट वोलेटाइल होती है, और 25 से ऊपर होता है तो मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकती है। सो आपने अभी इस चीज को समझ लिया कि 20 से नीचे को कम वोलेटाइल होगी। तो अभी का जो विक्स मैं देख रहा हूं, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं चाह रहा था कि स्ट्रेटजिकली मार्केट वोलेटाइल हो, पर विक्स बोल रहा है कि मार्केट इतनी वोलेटाइल नहीं है। अब इंडिया विक्स कौन प्रोड्यूस करता है आपके लिए? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए वोलेटिलिटी इंडेक्स निकाल के दे देता है। वो बता देता है ऑप्शंस के प्रीमियम कैलकुलेट करके कि आपको मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी दिख सकती है। अब मार्केट कम वोलेटाइल है, साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब मूव अगर आएंगे भी तो या तो स्लो आएंगे या छोटे आएंगे, बड़े मूव्स नहीं आएंगे। सो ये स्ट्रेटजी अभी आज अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो शायद इतनी अच्छी काम ना करे, पर अगर विक्स जैसे से ऊपर जाएगा इसके काम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट अभी विक्स कम है, तभी मैं आपको इसका हैक बताऊंगा, वो एंड में बताऊंगा। सो अभी ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, बट आज के लिए तो नहीं बना रहा। विक्स हमेशा 15 16 का तो नहीं रहेगा, 17 18 19 20 21 22 कभी भी जा सकता है, बढ़ सकता है। तो आप क्योंकि आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आज की विक्स के हिसाब से हम आपको एक अपनी एनालिसिस दे रहे हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। अगर मान लेते हैं हमारा विक्स होता 19 20 के आसपास, तो मतलब वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत मिल सकती है। अगर 20 के आसपास है मतलब वोलेटिलिटी आ सकती है। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द स्ट्रेटजी? अब आपने पढ़ा होगा कि ये स्ट्रेटजी मैं आपको जो बताऊंगा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप यूज कर सकते हो। मैं आपको सच बताऊं, आप किसी भी स्टॉक पे भी कर सकते हो, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं और ट्रेंड मार्केट ट्रेंड में चलती है, स्टॉक्स ट्रेंड में मूव होते हैं। सो जहां पर भी ट्रेंड आएगा ये स्ट्रेटजी बनेगी। अब ट्रेंड को कैच करने के लिए अभी मैं शुरुआत करूंगा कि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। एक एग्जांपल है, सो अभी आप सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख रहे हो कि लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, लोअर हाईज बन रहे हैं। सो इस हिसाब से यहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, वेरी गुड। अब हमारी स्ट्रेटजी में हमने बोला था 3 इंडिकेटर्स यूज करेंगे। सो आपको एक बार में पता लग जाएगा कि भैया ट्रेंड कौन सा चल रहा है। हमने इंडिकेटर पहले भी यूज किया था, तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम अपना सबसे पहले इंडिकेटर लेने वाले हैं, दैट इज सुपर ट्रेंड। जैसे मैंने सुपर ट्रेंड लिया, मुझे इंडिकेटर ने बता दिया अगर ऊपर यहां पे आपको लाइन दिख रही है रेड, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जैसे यहां पे आपको ग्रीन दिखता है मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो अप ट्रेंड चल रहा है। बट बहुत जल्दी देखिए चेंज भी हो जाते हैं। सो आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड नहीं करना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। और दूसरी चीज, यहां पे सुपर ट्रेंड की सेटिंग भी चेंज करेंगे हम। यहां पे जैसे ही सेटिंग में जाएंगे हम यहां पे तो जब तीनों इंडिकेटर का कंफर्मेशन मिलेगा तभी उतना ज़्यादा अच्छा ब्रह्मास्त्र होगा। हम यहाँ पे इनपुट डाल देंगे, लेंथ हम ले लेंगे 20 का और फैक्टर हम ले लेंगे 2 का। जैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा ही आपका रेड था, बट यहाँ से आप देखिए अब ट्रेंड शुरू होना स्टार्ट हो गया। सो ये क्योंकि हमने फास्ट कर दिया तो हमें थोड़ा जल्दी पता लग जाएगा अगर ट्रेंड चेंज होगा, वी विल गेट इट फास्ट। अब ये पता होने से क्या होगा, देखिए सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ऑल्दो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है कि ज्यादातर जो इंडिकेटर्स है प्राइस को फॉलो करते हैं, बट फिर भी हमारे पास एक कंफर्मेशन होना जरूरी है। हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करें, इट इज ओके, बट इंडिकेटर्स आपकी कंफर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो मेरी पहली कंफर्मेशन मुझे सुपर ट्रेंड ने दी, यहाँ पर इसने बोल दिया इस कैंडल पे आके कि प्राइस ना जी गिरने वाला है। इस कैंडल पे बन गया सुपर ट्रेंड। सो सुपर ट्रेंड चेंज हो गया, उसने बोला प्राइस गिरने वाला है। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी दूसरी कंफर्मेशन यूज करूंगा और उसके लिए मैं दूसरा इंडिकेटर कंफर्मेशन यूज करूंगा और उसके लिए मैं दूसरा इंडिकेटर यूज करूंगा, जिसे मैं बोलता हूं MACD, दैट इज मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। जैसे ही मैंने MACD अप्लाई किया, MACD में से दो चीजें देखनी होती है, ब्लू लाइन ऊपर से काटेगी तो प्राइस गिरेगा, नीचे से काटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, बस दैट्स इट। अभी आप और तो बस यही 2 चीज़ देखो अभी के लिए। प्रोग्राम देखोगे, डाइवर्जेंस देखोगे, तो बहुत कुछ सकते हो। MACD के ऊपर ही मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में जाके अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक है वहां पर। अब यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आपने यहां पर से दो चीजें देखनी है। जब सुपर ट्रेंड ने बोला प्राइस गिरेगा इस कैंडल पे, उस टाइम पे MACD ने क्या बोला? MACD ने ऊपर से क्रॉसओवर दे दिया, रेड लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, तो MACD भी बोल रहा है कि प्राइस गिरेगा। दो कंफर्मेशन आ गई। अब अभी भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तीसरी कंफर्मेशन भी चाहिए। अभी भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ब्रह्मास्त्र ही बना है, तीनों कंफर्मेशन होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा वो होगा। तीसरी कंफर्मेशन मुझे देगा मेरा तीसरा इंडिकेटर, एंड दैट इज VWAP। जैसे मैं VWAP को प्लेस करता हूं, व्हाट यू सी, एक ब्लू कलर की लाइन आ गई यहां पे। जैसे मेरी ब्लू कलर की लाइन आ गई, अब मुझे क्या देखना है, जिस टाइम पर सुपर ट्रेंड और MACD ने बोला प्राइस को VWAP के पास होना चाहिए। अगर VWAP नीचे होता तो और अच्छा होता। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि प्राइस अपनी एवरेज पे आने की कोशिश करता है और VWAP भी प्राइस को फॉलो करता है। धीरे-धीरे देखो, अगर प्राइस गिरेगा तो VWAP नीचे आता, बट फिर भी प्राइस ट्राई करता है VWAP पर जाने का। तो अगर प्राइस अपने VWAP के पास है और वहां से नीचे जा रहा है मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अगर VWAP ऑलरेडी नीचे होता तो प्राइस नीचे आने की कोशिश करता, तो डबल कंफर्मेशन होगी। उसके पास बन रहा है मतलब मैं एंट्री ले सकता हूं। इससे होता क्या है कि एक तरीके से VWAP के पास आने की कोशिश करेगा तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा अगर VWAP के पास एंट्री लोगे। अगर मैंने एंट्री ले ली मान लो यहां पे कहीं, ठीक है, आपको अगर उस टाइम पे MACD नीचे था, ठीक है, आपको भी डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद भी प्राइस थोड़ा बहुत नीचे गया, पर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, प्राइस अगर VWAP के पास जाने की कोशिश करेगा तो अगर उस VWAP के पास चला जाता है तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। सो मुझे नुकसान नहीं करना, इसलिए मैं ट्राई करूंगा एंट्री हमेशा VWAP के पास लेने की। तो ये अगर ट्रिपल कंफर्मेशन आपको चार्ट पे बनती हुई दिखती है, आपको दिखता भी है ट्रिपल कंफर्मेशन आ रही है, VWAP के पास है प्राइस, MACD ने क्रॉसओवर दे दिया, ट्रेंड चेंज हो चुका है, आप एंट्री करते हो और आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, आप यहां पे स्टॉप लॉस समझते हैं। आपको क्या करना है, जिस कैंडल पे आपने एंट्री करी, आप कहते हो जी इस कैंडल पे, अब बेसिकली अगर मैं पिछला 3 कैंडल का स्टॉप लॉस लेना है और ट्रेल करना है। जनरली बताऊं आपसे, कैंडल ऊपर का जो ये कैंडल है इसके हाई का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, बट फिर भी आप नहीं चाहते स्टॉप लॉस लेते हो क्योंकि आप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है कभी-कभी। देखिए जब ट्रेंड को ट्रेंड करोगे तो एक कैंडल नहीं 3 कैंडल करो तो ज़्यादा सही रहेगा। सो व्हाट यू टेक, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो और 3 कैंडल पहले लगा दो। इस कैंडल मैंने एंट्री करी 1 2 3, मैं इसके हाई का यहां पर कहीं एक अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर अब बिल्कुल क्लियर है, अगर प्राइस नीचे जाने के बाद दोबारा से ऊपर आता है और वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है बाहर, इमीडिएटली बाहर, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया।
नीचे जा सकता है कभी-कभी। सो व्हाट यू टेक, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो और 3 कैंडल पहले लगा दो। इस कैंडल मैंने एंट्री ली 1 2 3, मैं इसके हाई का यहाँ पर कहीं एक अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर अब बिल्कुल क्लियर है, अगर प्राइस नीचे जाने के बाद दोबारा से ऊपर आता है और वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है बाहर, इमीडिएटली बाहर, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। अगर ट्रेंड चेंज हो गया है, वैसे तो डाउन ट्रेंड से ग्रीन हो जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, बट मैं फिर भी बता रहा हूं ट्रेंड चेंज होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। अब टारगेट क्या होगा एग्जैक्टली आपने पकड़ लिया, ट्रेंड चेंज होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। ऑल्दो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो एमएसीडी का जो दोबारा से क्रॉस ओवर है, ब्लू लाइन नीचे से इंटरसेक्ट करे रेड लाइन को, तो वहीं से एक अर्ली साइन जनरेट हो जाता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो आप चाहो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अदरवाइज यू जस्ट ट्रेल, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। अगर प्राइस गिरता जा रहा है और ट्रेंड बना हुआ है, तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा तब तक बने रह सकते हो। बट अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप एमएसीडी क्रॉस ओवर पे भी जाकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट ट्रेंड को फॉलो करोगे तो बड़ा पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव मिला। हाँ, तो बस यही था कि यही तीनों स्ट्रेटजी को अब देख लिए, बस आगे इस स्ट्रेटजी का न्यूमेरिकल लगाएंगे, वो तुम्हें खुद से जब लगाओगे तभी आएगा। बस यही तीनों स्ट्रेटजी था जिसे फॉलो करना है। बस एक चीज़ और बता देते हैं जो नहीं समझ में आया था। पर सुपर ट्रेंड और एमएसीडी ने बोला प्राइस को वीवैप के पास होना चाहिए। अगर वीवैप नीचे होता तो और अच्छा होता। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि प्राइस अपनी एवरेज पे आने की कोशिश करता है और देखो यहाँ पे ये नीचे आएगा तो प्राइस अपने एवरेज के पास आएगा, तो अगर नीचे बना रहता है तो डाउन ट्रेंड है तो नीचे ही आता, क्योंकि एमएसीडी है तो मतलब जो भी वीवैप, तो वो क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है इसलिए वीवैप एवरेज के पास आने की कोशिश करेगा, यानी कि नीचे बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो वैसे तो डिलीट हो गया, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ है कि अगर डाउन ट्रेंड है यानी लोअर हाई बन रहा है, तो अगर एमएसीडी अरे वीवैप यानी अगर नीचे की तरफ रहेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि वो एवरेज के पास आने की कोशिश करेगा तो नीचे की तरफ रहेगा तो और डाउन ट्रेंड होगा। लेकिन वहीं पे अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में अगर वीवैप ऊपर होगा तो अच्छा रहेगा। इस केस में नीचे वाले में नहीं, ऊपर रहेगा तो अपने एवरेज के पास आने की कोशिश करेगा तो ऊपर रहेगा तो अच्छा रहेगा, जो कि आगे बताएंगे कि ऊपर वाले में नीचे रहेगा तो बुरा रहेगा, ऊपर वाले में ऊपर रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी ना के पास आने की कोशिश करेगा तो ऊपर जाएगा। वही चीज़ कही गई। अगर वीवैप नीचे होता तो और अच्छा होता। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि प्राइस अपनी एवरेज पे आने की कोशिश करता है और वीवैप भी प्राइस को फॉलो करता है। धीरे-धीरे देखो, अगर प्राइस गिरेगा तो वीवैप भी नीचे आता है, बट फिर भी प्राइस ट्राई करता है वीवैप पर जाने का। तो अगर प्राइस अपने वीवैप के पास है और वहां से देखिए यहाँ ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि ये यहाँ पे ये ऊपर की पट छोड़ो नीचे जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अगर वीवैप ऑलरेडी नीचे होता तो प्राइस नीचे आने की कोशिश करता तो डबल कंफर्मेशन होगी। उसके पास बन रहा है, मतलब एंट्री ले सकता है। इससे होता क्या है कि एक तरीके से वीवैप के पास आने की कोशिश करेगा तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा अगर वीवैप के पास एंट्री लोगे। अगर मैंने एंट्री ले ली मान लो यहाँ देखिए वीवैप पे करते तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, अब इतना स्टॉप लॉस हो जाएगा। पे नहीं, ठीक है, आपको उस टाइम पे भी एमएसीडी नहीं चाहिए था, ठीक है, आपको भी डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद भी प्राइस थोड़ा बहुत नीचे गया, पर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। स्टॉप लॉस पे प्राइस अगर वीवैप के पास जाने की कोशिश करेगा तो अगर उस वो वीवैप के पास चला जाता है तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। सो मुझे नुकसान नहीं करना, इसलिए मैं ट्राई करूंगा एंट्री हमेशा वीवैप के पास लेने की। तो ये अगर ट्रिपल कंफर्मेशन आपको अब यहाँ पे आपको बड़ा मूव मिला। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। 5 मिनट पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, पर हमें कंफर्मेशन लेने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी खोल लेंगे। क्यों, जब आप एंट्री करोगे उसके बाद जब आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपका सेटअप बोल रहा है, आपका सेटअप क्या बोल रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने एंट्री करी, उस टाइम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, एमएसीडी उस टाइम पे क्या बोल रहा है, आप 5 मिनट को फॉलो करोगे पर थोड़ी देर में आप चेक कर सकते हो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी क्या चल रहा है। एक बड़े टाइम फ्रेम से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने बताया, आप इस ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र, क्योंकि जितनी बार भी ब्रह्मास्त्र बनता है, ये बराबर ट्रेंड और एमएसीडी में जो क्रॉसओवर में दिख रहा है वो एक दो कैंडल के डिले के बाद आए तो कभी-कभी चलेगा, दैट इज ओके, ठीक है। तो एक दो कैंडल्स से मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो बस यही तीनों का बस न्यूमेरिकल है, आगे वो तुम लगाओगे तब समझ आएगा, लेकिन देख भी लो। तो ये बैंक निफ्टी का एक और एग्जांपल हमने ले लिया। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस कैंडल में जाके सुपर ट्रेंड आया। अब यहाँ पर आपको क्रॉसओवर भी दिख रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि क्या प्राइस अपने वीवैप के पास था तब आप देखते हो, हाँ जिस टाइम पे कैंडल बनी है तो प्राइस अपने वीवैप के पास है। आपने अपना स्टॉप लॉस 3 कैंडल नीचे ले गए, 1 2 3, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ले गए और उसके बाद आपने सिंपली वेट किया। आपका अगर ट्रेंड कंटिन्यू है सो यू आर गोइंग टू मेक बिग प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर आके आपको दिखता है कि एमएसीडी का क्रॉसओवर आ गया। आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते थे, पर मैंने आपको क्या बोला, अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हो, जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस, प्राइस ऊपर जाएगा, जब ट्रेंड चेंज होगा हमारा हम तब बाहर निकलेंगे। सो आप ट्रेंड चेंज होने तक बने रहोगे। अब एक और एग्जांपल देखिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको बड़ा काम भी आएगा। अगर आपने यहाँ पर देखा होता इस कैंडल में आपको एमएसीडी का क्रॉसओवर दिख रहा है, ब्लू लाइन ऊपर से काट रही है, आपको दिख रहा है प्राइस नीचे जाएगा, ओके। आपको सुपर ट्रेंड भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब आपने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद हमने बोला आपको 3 कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए, 1 2 3, ये आपका स्टॉप लॉस था। अगर आपने एंट्री करी इसमें तो आप देखते हो प्राइस नीचे दोबारा थोड़ा सा ऊपर है, पर एक चीज है, क्या ये ब्रह्मास्त्र था? द क्वेश्चन इज, अगर आप एंट्री ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको वीवैप को देखना। अगर प्राइस वीवैप के बहुत नीचे जा चुका है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो ये प्राइस अपने वीवैप के पास आने की कोशिश करेगा। यहाँ से प्राइस नीचे दोबारा वीवैप के पास आने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कि अगले दिन से मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो आपको ये तीनों चीजें चेक करनी है कि वीवैप के जितना पास हो प्राइस उतना बढ़िया है, ऑल्दो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब ये स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए तो मैं इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा, और अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल अगर ये बना और आपने सिर्फ ऑप्शन बाइंग करी तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा खास। इनफैक्ट अगर प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पे नहीं आप आने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कुछ छोटा मोटा लॉस भी होगा बाइंग में। सो अब इसके अंदर अगर मार्केट साइडवेज है, डिपेंडिंग उस टाइम पे विक्स क्या था, अगर विक्स बहुत कम था तो ये चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। तो मैं नहीं चाहता साइडवेज में फंसो, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि हमें साइडवेज मार्केट्स के अंदर फंसना नहीं है, ओके। अब एक और एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पर लेता हूं। अब यहाँ पर आप देखते हैं
यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, आपको कैंडल में देखते हैं कि भैया ट्रेंड आ गया, नीचे देखिए क्रॉसओवर भी आपके लिए आ गया कि ब्लू लाइन ने नीचे से काटा है यहाँ पे रेड लाइन को। अब आप क्या देखते हो, प्राइस जो है जस्ट कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो, उस टाइम पे प्राइस जो है वीवैप उस कैंडल के अंदर ही, मतलब बिल्कुल आपको एक सटीक एंट्री मिल रही है। अब ये एक अच्छा ब्रह्मास्त्र है, एक अच्छा डबल कंफर्मेशन है कि वीवैप बिल्कुल वहीं पर है, आपका एमएसीडी बोल रहा है, आपका सुपर ट्रेंड बोल रहा है, आप एंट्री करते हो। अब 3 कैंडल नीचे आप है ही नहीं, तो यहाँ पर एक और 2 कैंडल, ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। नहीं, शायद से जो बताए थे ना कि अगर डाउन ट्रेंड है तो नीचे वी वैप रहे तो सही रहेगा, और अप ट्रेंड है तो ऊपर वी वैप रहे तो सही है। शायद से वो गलत बताए थे, क्योंकि यहाँ नीचे है तब भी अच्छा, यानी ऊपर बताए थे, नहीं समझ एंड उसके बाद यू जस्ट जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, अगर आप ट्रेंड चेंज होने तक बने हुए हो, यू विल मेक प्रॉफिट्स। अगर आप थोड़े प्रॉफिट के बाद बाहर निकलना चाहते हो, जब आपको एमएसीडी का क्रॉसओवर दोबारा दिख गया, आप बाहर निकल सकते हो। इसमें एक चीज और है, ट्रेंड काफी देर तक चेंज नहीं हो रहा, बट अगर आप, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एमएसीडी के क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट के चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है प्राइस एकदम से ना भी गिरे, बट मार्केट बहुत तेजी से ऊपर शायद ना जाए, तो साइडवेज रहेगा, थीटा टिके हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते थे, पर अगर आप बने रहे थोड़े टाइम के बाद भी निकले तो कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सो इसलिए मैंने बोला कि एमएसीडी के क्रॉसओवर के बाद यू कैन जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स। सो दिस वाज फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम सिमिलरली बात करें निफ्टी की, अच्छा यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स का चार्ट लिया हुआ, रीजन उसका ये है क्योंकि इंडेक्स का अगर चार्ट खोलोगे तो वीवैप की लाइन आएगी, वॉल्यूम नहीं आता। यहाँ पे मैं सिर्फ निफ्टी ले लूंगा, तो आप देखिए सुपर ट्रेंड आ गया, एमएसीडी आ गया, वीवैप नहीं आया। वीवैप कब आएगा, जब मैं फ्यूचर्स में निफ्टी का चार्ट खोलूंगा। सो जैसे मैं फ्यूचर्स में जाता हूं, मेरे पास वीवैप आ जाएगा। सो अब सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी के अंदर भी अगर आप ट्रेड कर रहे थे, तो अगर आपको सुपर ट्रेंड बनता हुआ देखा, और देखिए कमाल की बात, ऐसा ट्रेड तो छोड़ना ही नहीं है जब वीवैप ऊपर हो प्राइस नीचे हो। मैंने आपको क्या बताया, प्राइस वीवैप के पास जाने की कोशिश करता है, तो अगर वीवैप ऊपर है प्राइस नीचे है, जस्ट एंटर एज सून एज यू कैन, क्योंकि वहां पर प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, और नीचे नहीं, शायद से सही था, लेकिन अब की अगर ऊपर जाए तो अच्छा है, नीचे मिलेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ऊपर है तो एकदम शायद से सही भी था, पता नहीं। भी क्रॉसओवर दिया, वीवैप ऊपर है, बूम, ये बहुत तेजी से शॉर्ट अप करने वाले ट्रेड होते हैं, सो इन्हें नहीं छोड़ना। सिमिलरली हम और भी ट्रेड देख सकते हैं, निफ्टी के एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, तो हम क्योंकि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी की, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एमएसीडी क्रॉसओवर बहुत पहले था, सुपर ट्रेंड बहुत बाद में चेंज हुआ, नो ट्रेड। तो ये ध्यान रखना कि कब ट्रेड बनती है, मेरे को तीनों चीजें अलाउ करेंगी, मैं सिर्फ तभी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट ट्रेड। ये आपको बहुत ध्यान रख के करना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, आप देखते हो सुपर ट्रेंड आया, एमएसीडी ने भी क्रॉसओवर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर टोटली आपके ऊपर है, प्राइस आपको दिखा ऊपर जाता है, बट वीवैप काफी नीचे था। तो एज पर आवर स्ट्रेटजी ये ट्रेड बनता नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रेड नहीं बनता। सो फॉर मी इट इज नॉट अ ब्रह्मास्त्र, बिकॉज़ वीवैप काफी नीचे है मतलब प्राइस अपने वीवैप के पास जाने की कोशिश कर सकता है। ऑल्दो अगर उस टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी है, प्राइस ऊपर जाएगा, तरफ जाएगा, ट्रेंड चल रहा है, पर वीवैप के पास होना बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए पहली रिक्वायरमेंट है। तो अगर मेरा ये रिक्वायरमेंट मैच नहीं होता, तो आई कैन नॉट एंटर, ओके। सो यहाँ पर आप देखते हो, एक आपको डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखता है, बट आपको एमएसीडी ने, जैसे मैंने बोला, एक दो कैंडल पहले भी आपको एमएसीडी बोल सकता है, क्रॉसओवर दे सकता है, सो दैट इज ओके। बट हमें तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि प्राइस वीवैप के पास हो। सो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो, तो मैंने क्या बोला, अगर आप सिर्फ एक कैंडल ऊपर करोगे, कभी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ पर अगर सिर्फ एक कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस होता है, मैं आपको बता कर दिखाता हूं, ये देखिए। तो अगर मैं सिर्फ एक कैंडल ऊपर कर लेता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो 1 2 3, ये अगर मैंने स्टॉप लॉस लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। एमएसीडी क्रॉसओवर आ गया था, जब मैंने एंट्री करी उस टाइम पे जो प्राइस था, देखिए, एक कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, क्योंकि वो हिट है सकता है ट्रेंड, 3 कैंडल का स्टॉप लॉस लेना है ताकि वो ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। वो भी आपके पास था, ओके। मैंने एंट्री करी, प्राइस चल रहा है, एंड उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। सिमिलरली आप इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेड देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिखता है इस ट्रेड के अंदर, अगेन आपको दिखता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद नीचे एमएसीडी ने क्रॉसओवर दिया और वीवैप के पास है प्राइस, बूम, प्राइस ऊपर जाता है। सो इसी तरीके से आप बहुत सारे ट्रेड्स के अंदर ये चीज देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस वीवैप के पास था, यहाँ पे क्रॉसओवर है, अप ट्रेंड आ गया है हमारा, और जब हमारा अप ट्रेंड आ गया, इनफैक्ट मार्केट खुलती है, आपको चीज दिख रही है, तो उसके बाद यहाँ से आपने एंट्री ली, और आपका कब तक आप बने रहे, जब तक एमएसीडी का क्रॉसओवर नहीं है ऑलमोस्ट इस कैंडल में। सो एमएसीडी क्रॉसओवर के बाद आप बाहर निकल जाओगे, और अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप ट्रेंड चेंज होने का वेट कर सकते हो, तो ट्रेंड चेंज होने में आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कम रिस्क लेना चाहते हो, एमएसीडी क्रॉसओवर के बाद बाहर निकल जाओगे। अब आई थिंक मैंने आपको काफी हद तक स्ट्रेटजी को समझा दिया है। इस स्ट्रेटजी को आप यूज करने से पहले, मैं आपको बताऊंगा, यूज करने से पहले कुछ दिन पेपर ट्रेड करके जरूर देखिएगा, उसके बाद आप बहुत कम लॉट से शुरू कीजिएगा। आई डोंट नॉट वांट कि आप बहुत पैसा लगा के अच्छा पैसा बना के देती है। बाकी आपको स्ट्रेटजी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, बस लिंक डीमैट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।